बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा फ़ारूक साहब जो 4 पिलर के बानी भी हैं और सदर भी, इन्हें हम फैसलाबाद घंटाघर में खुश आमदीद कहते हैं। चूँकि ये हर जगह पे इनकी निगाह होती है, बिज़नेस कम्युनिटी हो या मीडिया हो या लायर हो या सिविल सोसाइटी, सभी की ये समझ लें कि भी जहाँ भी कोई महसूस करते हैं कि कोई ऐसा मसाइल हैं जिनकी निशानदेही की जाए और अहकाम वाला तक वो बात पहुंचाई जाए, तो ये अपना फ़र्ज़ जो है ना वो इंटरनेशनल सतह पर भी ये अदा कर रहे हैं। तो अब मैं मीडिया लायर सिविल सोसाइटी फोरम पे इनको खुश आमदीद कहता हूँ। ये फैसलाबाद तशरीफ़ लाए हैं, तो हम इनसे को मुस्तफ़ीद होंगे कि भी अपने शहर के मसाइल जो हैं उन पे भी इनको डिस्कस करेंगे और इनसे को राय लेंगे कि भी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। चूँकि ये जो फैसलाबाद है ये बिज़नेस हब है, दूसरे लफ्ज़ों में इंडस्ट्री की बुनियाद जो है ना वो फैसलाबाद है। तो फैसलाबाद जो है ये गठपतरी का शहर है। ये गठपतरी के यही मुराद है कि ये लोग इतनी कम प्रॉफिट पे ये अपने बिज़नेस को लेके इंक्रीज़ की इन्होंने किया कि सिर्फ टाट और पतरी से ही ये प्रॉफिट कर लेते थे, बाकी माल जो था वो बराबरों में सेल कर देते थे। वही लोग हैं जो आज बहुत बहुत बड़ी मिलें लगा के बैठे हुए हैं, आज भी वो पब्लिक के लिए खिदमत का जज्बा रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भी ये जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है इनको पीछे किया गया है और ये जो सियासी अशराफिया है इन्हें वो टाइम नहीं दे रही कि वो शहर के लिए कुछ करना चाहें। तो मिर्ज़ा साहब से इस हवाले से बात करते हैं, इसके बाद में भी कोई बात होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो इंतज़ामिया है हमारे फैसलाबाद के हवाले से, इनकी भी बड़ी अच्छी कोशिश काविश है। ये जो कमिश्नर साहब हैं, ये डीसी साहब हैं, इन्होंने भी इंक्रोचमेंट के लिए भी जदोजहद शुरू की हुई है। अल्लाह की ज़ात इन्हें कामयाबी दे। इसके रास्ते में भी कोई अशराफिया जो है ना रुकावटें बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक वो फरदौस साहबा हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई कि वो तकरीबन समझ लें कि आधी से ज़्यादा ड्यूटी जो है ना वो बाज़ारों की इंक्रोचमेंट पे ही दे रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खुश आइन है, लेकिन ताजर भाइयों को भी ये चाहिए कि भी वो कोशिश करें कि इनके साथ तावन करें। चूँकि ये जो लाखों लोगों के आने जाने का शहर है, जहाँ जिसके ओस पड़ोस में 500 गाँव हैं, बाकी तहसीलें तो अलग की बात है ना, तो वो लोगों का आना जाना भी जो है ना वो यहाँ लगा रहता है। मिर्ज़ा साहब ने जब ये घंटाघर आए और इन्होंने ये बाज़ारों का नज़ारा देखा तो इन्होंने बड़ी खुशी हुई। इन्होंने कहा जी मैं आपके फोरम की बजाय घंटाघर में बैठ के प्रोग्राम करने को तरजीह दूँगा। तो मैंने खुशी महसूस की, मैंने कहा ये अच्छी बात है। तो हम मिर्ज़ा साहब ने यहाँ कोई ताजर कम्युनिटी से भी कोई बात की है, उनके कुछ मसाइल सुने हैं, तो मैं इनको दावत दूंगा कि उनके हवाले से भी ये वजाहत करें कि भी वो उन चाहते क्या हैं और उनकी मजबूरियाँ क्या हैं और रुकावटें कहाँ पे हैं, वो कैसे दूर की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख सुल्तान जी, शेख सुल्तान साहब, आपने घंटाघर में वेलकम किया। आप रहते भी इधर हैं और यहीं की आप पैदावार हैं। सबसे पहले तो एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन जो एक फेक नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है ओवरसीज़ में, मैं आज इस घंटाघर में मैंने ये रात का आखिरी पहर है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ एक ये सामने जो जंग बाज़ार या अमीपुर बाज़ार, ये कचहरी बाज़ार जो है, ये तकरीबन 50,000 से ऊपर लोग जो हैं इस वक्त ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। और ये शाम अंधेरे में आखिरी पहर ये सेल परचेज़ होल सेल इस वक्त हो रही है। तो आप ये देखें कि दिन को ये कितनी यहाँ खलकत होगी। यहाँ ना तो पार्किंग की जगह है और लोग इंसान ही इंसान है, और ख़ुसूसी तौर पे इस सख्त सर्दी के अंदर लोग जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिंबल है, सिंबल ऑफ इकॉनमी है। ये वो पैगाम है जो एक एंटी पाकिस्तान माइंड सेट है, जो फेक नैरेटिव बिल्ड करता है कि पाकिस्तान रुड़ गया, मर गया, और वो पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे तबाह व बर्बाद हो गया। तो ये मैं सर बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई है
कि आज ये घंटाघर जो है, जो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, और मैं समझता हूँ कि ये सेंटर ऑफ इकॉनमी, और ये 8 बाज़ार इसके जो हैं वो इस वक्त मार्केट इकॉनमी जो है उसकी स्टेबिलिटी वो ज़ाहिर कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही मुझे खुशी हुई है कि हुकूमत के नए जो इनिशिएटिव हैं, रोड मैप्स हैं, उसका कुछ असर जो है वो पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम की तरफ हुआ है। अभी आपने मुझे ये पूछा कि मैंने कुछ मुलाकातें की हैं। दरअसल मैंने बहुत ही अहम लोगों से मुलाकातें की हैं, बल्कि हमने सितारा केमिकल जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं उनके जो चेयरमैन हैं मियां मोहम्मद अदरीस साहब, उनके साथ हमने एक जॉइंट इंटरव्यू किया है। और आपके इस जो घंटाघर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 4th पिलर का ये इनिशिएटिव था कि जो साफ़ी बरादरी जो है वो एक पाकिस्तान का एक इमेज और एक नैरेटिव उसको बिल्ड करे। तो ये हमारा एजाज़ है कि जो हमारे सदर हैं शाहिद मुनीर साहब, शाहिद अली साहब, वो मेरे मुआवन थे और उन्होंने मेरे साथ मियां मोहम्मद अदरीस का इंटरव्यू किया, और बड़ी एक शख्सियत हैं, और वो हमें पता चला कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा केमिकल इंडस्ट्रियल ग्रुप है, और इनकी कोशिशों की वजह से, विज़न की वजह से आज पाकिस्तान जो है केमिकल इंडस्ट्री में ख़ुद कफ़ील है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि वो सबसे बड़े टैक्स फाइलर हैं, और वो बिलीव करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट बिज़नेस क्लास को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको फ़ाल किया जाए, एतमाद किया जाए, वो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है उसको टर्न ओवर कर सकती है। और बल्कि उनकी बातें मुझे याद आती हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर और दिल का मर्ज़ जो है वो एक MBBS डॉक्टर को वो उससे मशवरा किया जा रहा है। हालांकि एक स्पेशलाइजेशन है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और जो ट्रेनिंग और जो स्कूल और कॉलेजेस उनमें लोगों को तैयार किया जाए और ओवरसीज़ भेजा जाए। तो ये एक माइंड सेट है जो फैसलाबाद में हमने देखा कि लोग बिज़नेस और इकॉनमी की बात करते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, जैसे कि आपने बतलाया कि आप मियां अदरीस साहब से इंटरव्यू किया और उन्होंने आपको बहुत सी जो तजावीज़ दी हैं कि जिससे इकॉनमी बेहतर हो सकती है। मियां अदरीस साहब का नाम आया तो मुझे भी वो 20 साल पहले की बातें कुछ याद आ गई कि मियां साहब ने भी हमारी जद्दोजहद में शामिल रहे हैं कि ये फैसलाबाद में सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए जद्दोजहद में इनका बड़ा किरदार है हाई कोर्ट बेंच के लिए। तो यहाँ तक कि इन्होंने तो ये कहा था कि मियां साहब का ऐलान आज भी मैं समझता हूँ कि बरकरार है। वो कहते हैं कि जी हुकूमत सिर्फ बेंच के लिए अनाउंसमेंट करे, इसके लिए बिल्डिंग और अखराजात के भी वो हम अपने पास से करेंगे, चूँकि जज्बा तो इनमें है कि भी, लेकिन इन जज्बों का खाली फ़ायदा कोई नहीं है। चूँकि ये जो अशराफिया है ना, ये रुकावट बन रहे हैं। बहुत सारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो है ना वो दूसरे ममालिक में भी शिफ्ट हो रहे हैं। हुकूमत को उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुछ इक़दाम करने चाहिए ताकि इंडस्ट्री जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी जैसे मिर्ज़ा साहब ने बतलाया कि है, और मैं समझता हूँ इसे मज़ीद मजबूत करने के लिए इनको कोशिशें करनी चाहिए। तो मैं मिर्ज़ा साहब आपसे ये भी सवाल करूँगा, एक चूँकि ये जो हमारे 4 पिलर का नेटवर्क पाकिस्तान सतह पे भी एक जर्नलिस्टों की बहुत बड़ी कम्युनिटी आपके साथ मुंसलिक है। तकरीबन हर गांव, कस्बे, शहर, तहसील, डिवीज़न में आपने अपनी टीम बनाई हुई है। तो कोई भी इशू हो तो वो पाकिस्तान की सतह पे बड़ी जल्दी जो है ना हाईलाइट वो होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो फेक लायर हैं, जो इन लोगों को ये जो हैं, ये हमारे जेन्युइन जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं
उनका हक मार रहे हैं। चूँकि ये जो हमारे प्रेस क्लब हैं, इन लोगों के भी वो स्क्रूटनी इनकी होनी चाहिए। मैंने पिछले दिनों कमिश्नर साहबा से भी कहा था, तो उन्होंने भी कहा कि अभी मैं आपसे एग्री करती हूँ, और उन्होंने बाकायदा डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कहा कि भी इस पर कोई तवज्जो देनी चाहिए। ये पिछले दिनों में लाहौर प्रेस क्लब में भी इसी मौजू पे बात हुई, वो भी अरशद अंसारी ने विन की है सीट। अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी इलेक्शन हो रहे हैं। हम समझते हैं कि आप भी इनमें को कोशिश करें, क्योंकि इस प्रोफेशन की बेटरमेंट के लिए भी आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो तवज्जो दें। आप जैसे मुखलस साथियों की ज़रूरत भी है। तो जहाँ तक सिक्योरिटी के हवाले के तल्लुकात हैं, ये वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो ये इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि बाकी पंजाब में और दूसरे अजला में तो बेहतर हैं। आप तो पूरा मुल्क फिर रहे हैं, आप ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या महसूस करते हैं मिर्ज़ा साहब। जी शुक्रिया। देखें, आपने काफ़ी सवालात अपने एक सवाल में आपने दागे हैं। सबसे पहले जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है और एक माइंडसेट की आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो इंडस्ट्रीज़ और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इंडस्ट्रीज़ जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन उनकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उस रोल को समझना चाहिए और उनको इन बिजनेसमैनों को और चैम्बर्स को ओनरशिप देनी चाहिए, ताकि वो एक पॉलिसी बनाएं और फिर उस पर अमल भी कराएं। अभी देखें, हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं ओवरसीज़ के अंदर, वो बिजनेसमैन नहीं हैं। ये भी हमारी गुफ्तगू के दौरान एक बात सामने आई। भाई, जब ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे वही समझेगा ना जो बिजनेसमैन हो या ट्रेडर हो, तो एक ब्यूरोक्रेट जो है वो उसको क्या समझ है कि वो ट्रेड क्या होती है। तो लिहाजा इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा पाकिस्तान का जो शेयर है वो एक बिजनेसमैन ही समझ सकता है। दूसरी आपने बात की कि जर्नलिज़म और इकॉनमी वो कितना ज़रूरी है। देखें, साफ़ी जो है, हमारा जो मानना ये है, फोर्थ पिलर की तरफ से हमारा ये हमेशा कोशिश रही है, हम चाहते हैं कि एक साफ़ी जो है वो माशी तौर पे बहुत ही आज़ाद हों और स्टेबल हों, ताकि अगर साफ़ी जो है वो फाइनेंशियली अपसेट रहेगा, उसकी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, तो एथिकल जर्नलिज़म और गुड जर्नलिज़म है उसका ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। एक तो ये हमारा मैसेज था और हम कुछ 10 से 12% कामयाब हुए। दूसरा हमारा ये था कि साफ़ी अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाएं और वो अपनी पर्सनल ताल्लुकात और उनका जो असर है उसको वो इस्तेमाल करके वो अपना एक छोटा सा साइड लाइन बिज़नेस भी स्टार्ट करें। क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के या मीडिया मालकान का माइंडसेट है, वो प्रोफेशनल जर्नलिज़म जो है उनके हाथों में जरगमाल है। वो कभी भी नहीं चाहते कि साफ़ी फले फूलें, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका अपना बिज़नेस फले। तो इस लिहाज से साफ़ियों को अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, तीसरी बात कि फैसलाबाद में आने का जो मकसद था मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब में भी गया, वहाँ भी मेरी साफ़ियों से जो बात हुई है, मैंने उनको ये बाकायदा तौर पे पैगाम ही नहीं बल्कि मैंने असिस्ट किया है कि साफ़ी जो है ना वो इकॉनमी रिपोर्ट करें, बिज़नेस रिपोर्ट करें, अपने ताल्लुकात जो है वो सनतकारों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बढ़ाएं। अभी आप देखें कि वो बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो प्रेस क्लबों में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो वीडियो फ़ोटो जर्नलिज़म है, जो बाकायदा तौर पे बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, कंटेंट्स राइटर हैं, इकॉनमी पे कंटेंट्स लिखते हैं, उनको वो घास भी नहीं डालते। वो इसलिए कि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इकॉनमी पे रिपोर्ट नहीं करते, उनका नॉलेज भी कम है। वो स्टॉक पाकिस्तान में इंटरनेशनल ट्रेड और नए लॉज, इंटरनेशनल लॉज पे रिपोर्ट करें और फिर वो इन चैम्बर्स के जो सदूर हैं या उनके मेंबरान हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे उनकी राय लें
जब वो उनकी राय लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी राय जो है वो हुकूमती अवानों तक पहुँचेगी, जो पॉलिसी साज हैं, जो बजट बनाने वाले, और मीडिया, जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन और पीआर कंपनियां, प्रमोशनल कंपनियां, उन तक एक मैसेज जाएगा। तो मैं समझता हूं कि प्रेस क्लबों में जो हमारे रिस्पेक्टिव जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो एक इकोनॉमी रिपोर्टिंग की एक कैंपेन करें और सहाफ़ियों को बताएं कि वो बिज़नेस पेजेस और जो इसी तरह जो हमारे डिजिटल रिपोर्टिंग टीम है वो बिज़नेसमैनों के इंटरव्यू करें। वो सियासतदानों के पीछे पड़े रहते हैं। सियासतदानों ने उनको क्या दिया? सियासतदान उनको सिर्फ करप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, और वो फिर सहाफ़ी हमारे जो हैं उन सियासतदानों की हरकतों की वजह से वो ज़ेर अताब आ जाते हैं। अगर सियासतदान उनके सगे होते तो आज जो नई आने वाली हुकूमत जो है वो सबसे पहले सहाफ़ियों के बकाया जा करती, सबसे पहले वो सहाफ़ियों के मसाइल पे वर्क करती। लेकिन आपने देखा कि जो भी हुकूमत आती है वो उल्टा सहाफ़ियों से पुराना बदला लेती है, उनको पकड़ती है, उनके नाम देती है, उनको अगवा कराती है और उन पर तशद्दुद करती है। तो इसका मतलब ये है कि सहाफ़ियों को इन पॉलिटिकल नॉनसेंस और जो पॉलिटिकल पंडिट्स हैं उनकी तारीफ़ें या पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार बनने की वजह से उनको बिज़नेस चैम्बर्स का रुख करना चाहिए, ताकि वहाँ से उनको इश्तार भी मिलेगा, वहाँ से उनको बाकायदा तौर पे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने में मदद मिलेंगी और सहाफ़ी इन बिज़नेसमैनों के साथ मिलके अपने छोटे छोटे कारोबार भी बना सकते हैं। जो लास्ट आपने बात की थी वो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की बात की थी। मैंने देखा जी, मैं पूरे पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ, जितना स्टेबल पाकिस्तान मैंने अब देखा है। देखें, हमारे एक प्रोविंस में, बल्कि 2 प्रोविंस में वो एक टेररिज़म का एलिमेंट है, वो अब से नहीं है। वो एक बड़े अरसे से वो एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म है, उसको हमारे जो मिलिट्री है, हमारी फ़ौज जो है वो जाने दे रही है, इसीलिए लोग जो हैं वो मीठी नींद सोते हैं। तो वो सिलसिला चला रहेगा, क्योंकि टेररिज़म का एलिमेंट जो है वो फौरी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, देखें पंजाब बहुत स्टेबल है, कराची बहुत स्टेबल है, और हमारा जो जनूबी पंजाब है बड़ा स्टेबल है। इवन के बलूचिस्तान KPK में 1-2 जगह पे सबवर्शन है, लेकिन बाकी मामला वो ठीक ही हैं। और ये इस वक्त फैसलाबाद में जो मैं इस वक्त बिज़नेस देख रहा हूँ, इसका रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन आप देखें कि हज़ारों नहीं लाखों लोग इस वक्त 8 बाज़ारों में घूम रहे हैं, और यहाँ हर बंदा खुश है क्योंकि उसकी इकॉनमी ठीक है, वो बिज़नेस है, वो बाकायदा तौर पे ख़रीदो फरोख्त भी कर रहा है और फिर अपने प्यारों के लिए भी वो सेल परचेज़ कर रहा है। और यहाँ बहुत सारे लोग छोटी छोटी काउंटी से आए हुए हैं, जिस तरह गोजरा है, टोबा है, आपका साहिवाल है, बहुत ये जो इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे ज़िले और तहसीलें हैं, वहाँ से लोग आके अपने अपने शहरों के लिए ट्रकों के ट्रक भर के वो ले जा रहे हैं। तो ये बेसिकली फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की एक रीढ़ की हड्डी है, और मैं समझता हूँ कि ये स्टेबिलिटी जो है ये बरकरार रहनी चाहिए। साहब, आपने बड़ी तफसील से जो है ना इकॉनमी पे भी बात की है और फैसलाबाद के हवाले पे भी बात की है और सिक्योरिटी के मामला भी आपने वजाहत से बताए हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है ना, ये जो बिज़नेस कम्युनिटी की तो अपनी जगह है ही है, और मीडिया पे भी आपने बात की है। ये जो वकला है उनके हवाले से भी, जो फेक वकला हैं उनके लिए भी जदोजहद लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि भी मीडिया है, लायर है या सिविल सोसाइटी, इनको अपना एहतसाब खुद करना होगा, क्योंकि ये खुद करेंगे और मुल्क में बेहतरी भी आएगी और इकॉनमी भी बेहतर होगी, माहौल भी बेहतर होगा। तो अगर किसी को कहेंगे कि भी इनका एहतसाब करें, हम बुराइयों से बाज नहीं आएंगे, तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाएगी सख्तियाँ करने पे भी, तो उसको उन सख्तियों को फिर इन्हें झेलना भी पड़ेगा। तो मैं अब आखिर में मिर्ज़ा साहब आपसे ये भी चाहूँगा कि आप आए हैं, आपने ये देखा है यहाँ हमारे, ये समझ लें कि 24 घंटे ही जो घंटा घर है ना, ये जगमगाता रहता है। अल्लाह की ये
ख़ास रहमत है कि दुनिया की हर चीज़ जो है ना यहाँ खाने पीने के लिए इंसान को अवेलेबल होती है। पूरी दुनिया से जो आए हुए लोग हैं या दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं वो आर्ट बाज़ारों में आने को तरजीह देते हैं, चूँकि यहाँ पे होलसेल मार्केटें, बेशुमार होलसेल मार्केटें यहीं पे हैं। सूतर मार्केट भी यहीं पे है, शूज़ मार्केट भी यहीं पे है, होलसेल कपड़े की मार्केटें भी यहीं पे हैं। जितने भी बिज़नेस होलसेल हब हैं वो भी इधर ही हैं। तो आप ज़रा निगाह मारते हुए इस पर भी रोशनी डालें कि क्या अमेरिका में भी ऐसे ही गहमा गहमी होती है जहाँ जैसे यहाँ पे गहमा गहमी आप देख रहे हैं या वहाँ कुछ हो रहा है, उस पर ज़रा आप रोशनी डालिएगा। थैंक यू जनाब। बड़ा ज़बरदस्त। देखें रात के 10 बज चुके हैं और ये घंटा घर जो है इसकी हम जो विसिनिटी में बैठे हुए हैं, ये हमारे पीछे जो बड़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर जो है ये घंटा घर जो है ये इसके चारों तरफ जो 8 बाज़ार हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी है जनाब। ये मेवे और ये माहौल अभी आप देखें सामने से चाय, गाजर, समोसे, पकौड़े और यहाँ की खीर, ये साथ ही लोग फैब्रिक ख़रीद रहे हैं और साथ ही यहाँ बिजली का और ब्यूटी पार्लर का सामान, हर किस्म का यहाँ कारोबार इस वक्त सामने नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत समा है और ये आपको अमेरिका में इतना बड़ा क्राउड के 1.5-2 लाख बंदा जो है वो इस तरह रात के मतलब आखिरी पहर वो इस तरह ख़रीदारी कर रहा हो। वहाँ एक कंट्रोल टाइम होता है 6, 7 या 8 बजे तक तमाम जितने भी बड़े बड़े बिज़नेस सेंटर हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारा कल्चर ऐसे है कि हमारा आफ्टरनून में ही सारा हमारा वो खुलता है। वो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और इतना ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान को मुस्तहकम रखे, इसी तरह पाकिस्तान को स्टेबल रखे और हमारी इकानमी बेहतर हो। और मेरा आज का मैसेज जो है फैसलाबाद के सहाफ़ियों के लिए है कि वो इकानमी रिपोर्टिंग करें, वो बिज़नेस मैनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के वो बिज़नेस के फ़रोग़ के लिए आर्टिकल लिखें, ब्लॉग लिखें और अपने प्रोग्राम करें और बिज़नेस मैनों की आवाज़ बने। उससे उनकी हौसला अफजाई होगी और मुल्क के अंदर इकानमी बेहतर होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज घंटा घर से ये हमें प्रोग्राम करने का एक अरेंजमेंट्स किया। तो आपका जनाब सदर जो हमारे फैसलाबाद के प्रेस क्लब के सदर, उनका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं अपनी टीम का भी तारफ़ कराता जाऊँगा। हमारे साथ हमारे मावन हैं जज़ाकल्लाह साहब। जज़ाकल्लाह साहब इस सख्त सर्दी में थोड़ा सा नीचे हो जाए ताकि लोग देख सकें। ये भी एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही खूबसूरत काम किया। आज इन्होंने ये प्रोग्राम की तरतीब करने में अपना बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह साहब। हाँ जी, आप इसी तरह इस वक्त हमारा जो डिजिटल कंटेंट जो क्रिएटर हैं ये मोहम्मद सफ़ियान साहब हैं। सफ़ियान साहब ये एक नौजवान नए जर्नलिस्ट हैं और ये पंजाब न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है और ये भी इकानमी और बिज़नेस रिपोर्टिंग करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।